कोरोना वायरस से 24 घंटे के दौरान मजीद 28 अफराद जाबाग, तादाद 667 हो गई। 1476 नए केसेस रिपोर्ट। मुतासरा अफराद की तादाद 30,941, 8,212 सेहतियाब। पंजाब में 11,568, सिंध में 11,480, खैबर पख्तूनख्वा में 4,669, बलूचिस्तान में 2,017 अफराद मुतासर। कराची में 50 रोज बाद कारोबार खुल गए। सिंध हुकूमत की कवायद और जवाबी जारी होने के बाद कारोबार खोलने की इजाजत, कारोबारी सरगर्मियों की इजाजत और तमाम पाबंदियों का इतलाक 31 मई तक होगा। खैबर पख्तूनख्वा में लॉकडाउन में नरमी, छोटे कारोबार से वाबस्ता दुकानें और मार्केट्स खुल गई। दुकानें हफ्ते में 4 दिन खुली रहेंगी। SOPs की खिलाफ वर्जी करने वाले ताजरों का कारोबार बंद कर दिया जाएगा। कोयटा समेत बलूचिस्तान के दीगर इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन, दुकानदारों ने हुकूमती हिदायत नजरअंदाज कर दी। मास्क पहने बगैर खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी। SOPs पर अमल दरामद न हुआ तो कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा, हुकूमत का अल्टीमेटम। बलूचिस्तान का दारुल हुकूमत कोयटा कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासर, मकामी मुंतकली के 87.9% केसेस रिपोर्ट। करोटाबाद, कली अहमद, खानजई, हसारा टाउन, बुलबुली और कचलाख में सबसे ज्यादा केसेस रिपोर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट स्टाफ को मास्क फ्राहम करने वाले स्टोर मुलाजिम में कोरोना वायरस की तस्दीक, स्टोर सील कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कोरोना वायरस का चौथा केस सामने आया। डिप्टी डायरेक्टर नैब का कोरोना टेस्ट भी पॉजिटिव आ गया। कौमी असम्बली का इजलास आज होगा। सिर्फ कोरोना वायरस से मुतालिक तकारीर होंगी। अराकीन के पार्लियामेंट लॉजेस में टेस्ट जारी, मनफी टेस्ट वाले ही इजलास में शिरकत कर सकेंगे। दाखिले से कम थर्मल गन से टेम्परेचर चेक होगा। मास्क, ग्लव्स पहनना लाजमी करार। विफाकी वजीर फवाद चौधरी का इजलास में शिरकत करने से इनकार, कहते हैं फैसला कई अराकीन अमले के टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद किया। ऑपोजिशन के दबाव में आकर पार्लिमानी कमेटी ने गैर दानिशमंदाना फैसला किया। मुल्की सियासी क़यादत को गैर जरूरी खतरे में डाल दिया गया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार आज ननकाना साहब में इंसाफ इमदाद प्रोग्राम का आगाज करेंगे। 25 लाख मुस्तहिक़ खानदानों को 12,000 रुपये फी खानदान माली इमदाद दी जाएगी। वज़ीर आला इंसाफ इमदाद सेंटर में मुस्तहिक़ अफराद से मुलाकात। ननकाना साहब में कोरोना फील्ड अस्पताल का दौरा भी करेंगे। विफाकी काबीना का इजलास कल होगा। 7 निकाती एजेंडा जारी। मुल्क में कोरोना की सूरत हाल पर काबीना को तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। ECC फैसलों, काबीना की कमेटी बराए तवानाई के फैसलों की तौसीक होगी। इंतखाबी इस्लाहात से मुतालिक रिपोर्ट काबीना में पेश की जाएगी। चीन से तिब्बी आलात, हिफाजती सामान लेकर एक और तैयारा आज लाहौर पहुंचेगा। गुज़िश्ता रोज एक तैयारा इस्लामाबाद पहुंचा। सामान में लाखों मास्क, 24 एक्सरे मशीन, टेस्टिंग किट्स और दीगर अशिया शामिल। अमेरिका में फंसे पाकिस्तानियों की वापसी। PIA की पहली परवाज 200 मुसाफिरों को लेकर इस्लामाबाद के लिए चल पड़ी। दूसरी चार्टर परवाज 150 पाकिस्तानी तलबा को लेकर कल आएगी। 6 खुसूसी परवाजें चलाई जाएंगी। पाकिस्तानी सफीर असद मजीद ने कहा, पाकिस्तान की वतन वापसी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। न्यू न्यूज की बंदिश का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट न्यू न्यूज पेम्बर रेगुलेशंस के खिलाफ रिलीफ के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करे। वकील न्यू न्यूज अली जफर ने कहा कि पेम्बरा ने रेगुलेशंस एग्जेक्टिव इख्तियार का इस्तेमाल करते हुए बनाए। तब्दीलियां रूल्स के जरिए मुमकिन है, मंजूरी काबीना से जरूरी है।
पेशावर के तिजारती मरकज अशरफ रोड पर सड़क किनारे बम धमाका, 2 ट्रैफिक पुलिस एहलकार समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक बम को सड़क किनारे बिजली पोल के साथ नस्ब किया गया था। पुलिस ने इलाके को सील कर दिया। लाहौर के इलाके सैयद पिट्ठा बाजार में 4 मंजिला इमारत गिर गई, 3 अफराद मलबे तले दब गए। नीचे वाली मंजिल में लोगों को बाहिफाजत निकाल लिया गया। रेस्क्यू टीमें मौके पर मौजूद। चौधरी बरादरान की चेयरमैन नैब के इख्तियारात के खिलाफ दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने 2 रुकनी नया बेंच तश्कील दे दिया। 2 रुकनी बेंच जस्टिस शहबाज अली रिजवी और जस्टिस असजद जावेद घराल पर मुश्तमिल होगा। इससे पहले जस्टिस फारूक हैदर ने दरखास्त पर समाअत से माजरत कर ली थी। दुनिया भर में कोरोना के 22,83,500 से ज्यादा हलाकतें, 41,81,000 से ज्यादा अफराद मुतासर, 14,93,500 से ज्यादा सेहतयाब। अमरीका में अमवात का ग्राफ नीचे आने लगा, 1000 से मजीद 750 अफराद हलाक। ब्राजील में 467, एक्वाडोर में 410, बरतानिया में 268, मैक्सिको में 193, कनाडा में 177, इटली में 165, स्पेन में 143, भारत में 111, ईरान में 51 और तुर्की में 47 अफराद दम तोड़ गए। तुर्की के 24 सूबों में 2 रोज के लिए लगाया गया कर्फ्यू खत्म। मखसूस शराइत पर शॉपिंग मॉल्स और हजाम की दुकानें खोलने की इजाजत। हुकाम का कहना है बगैर मास्क के शॉपिंग मॉल्स और हेयर ड्रेसर की दुकानों में दाखिल होना ममनू होगा। एक दिन में 9 घंटे काम करने की इजाजत होगी। बरतानी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने बुध से मुल्क में लॉकडाउन में नरमी का ऐलान कर दिया। पहले मरहले में लोगों को पार्क्स में जाने की इजाज़त होगी, दूसरे मरहले में दुकानें और स्कूल्स खोले जाएंगे। बरतानी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि लोगों को समाजी दूरी के उसूलों पर कायम रहना होगा। कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों के इलाज करते हुए अपनी जानें कुर्बान करने वाले डॉक्टर्स और तिबी अमले को सबका सलाम। डॉक्टर्स और तिबी अमले को खिराज अकीदत पेश करने के लिए फ्रांस में एफिल टावर जगमगा उठा। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। इस्लामाबाद, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, बालाई पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में आंधी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान, जालाबारी भी हो सकती है। सख्त गर्मी में फालसा राहत बख्श। फालसे का शरबत, अचार और फ्रूट चाट में इस्तेमाल बढ़ गया। रोजेदार इफ्तार में कुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने के लिए भी फालसे का इस्तेमाल कर रहे हैं। और नामवर अफसाना निगार सादत हसन मंटो की आज 108वीं सालगिरह। मुआशरती बुराइयों को बेबाकी से बेनकाब किया। क़याम पाकिस्तान के दौरान होने वाले फसादात की मंजरकशी को पसीराई मिली। अदबी खिदमात पर 2012 में निशाने इम्तियाज से नवाजा गया। गूगल का डूडल तब्दील करके नामवर अदीब को खिराज अकीदत।